रोग से इस दुनिया में सब पीड़ित हैं। हर किसी को आप देखेंगे वह रोगी है, चाहे वो साधु संत हो या कोई डॉक्टर हो, उसे आप करीब से देखेंगे तो वह रोगी ही मिलेगा आपको। हर व्यक्ति किसी ना किसी, छोटी या बड़ी, हर व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है, ग्रसित है। अब क्यों? देखो तो स्वस्थ के सिर्फ और सिर्फ दो कारण हैं, सिर्फ दो कारण हैं। सर्वे में पता चला कि सिर्फ और सिर्फ स्वस्थ ना रहने के दो ही कारण हैं। तो पहला कारण है वातावरण, ठीक है। अब वातावरण कैसे? देखो वातावरण आज के टाइम पे, देखो सर्दी के टाइम पे गर्मी हो रहा है और गर्मी के टाइम पर सर्दी हो रहा है। किसका दोष है, हमारा या आपका दोष है? क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हमारी या हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। अरे हम भाई अपने आप को स्वस्थ नहीं बना सकते तो हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं? हम इतना ज़्यादा वातावरण को दूषित कर दिए हैं, इतना दूषित कर दिए हैं। क्यों? अपने आराम के चलते। हम अपना आराम चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आराम चाहते हैं। और देखो एक चीज़ सबसे बेकार चीज़ है आराम करना। आराम हराम है, कहावत है, ठीक है। तो आराम, देखो हराम क्यों है? जापान के लोग सबसे ज़्यादा जीते हैं। क्यों? सभी को पता है कि जापान के लोग सबसे ज़्यादा जीवित रहते हैं। क्यों? और वो ज़्यादा उम्र भी रहता है उनका और स्वस्थ भी रहते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य और नंबर 1 कारण है कि वहाँ के लोग बैठते नहीं हैं। वहाँ के लोगों को आप देखेंगे, बूढ़ से भी बूढ़ व्यक्ति जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं वो भी काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और भाई छोड़ो जीवन यापन की, छोड़ो, हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि अपना कमाया हुआ धन ही व्यक्ति को खाना चाहिए। लेकिन हम मानेंगे नहीं, दूसरे की कमाई की खाने की मिल जाए तो क्या बात है। सब सोचते हैं कि हमें ना करना पड़े, खाना पड़े। तो भैया ये तो खा लोगे ज़्यादा 30-32 साल के एज तक, उसके बाद में मरने लगोगे तुम, ठीक है। और देखो दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या है स्वस्थ ना रहने का? दूसरा कारण है खान पान। पहला तो वातावरण, दूसरा खान पान। अब खान पान कैसे? आज के लोग यार कोई नहीं है जो पोषक तत्व वाला चीज़ खा रहा हो। हर व्यक्ति केमिकल्स खा रहा है, हर व्यक्ति केमिकल खा रहे हैं। कोई देखो तो दवाई की वजह से जीवित है, तो वही कुछ केमिकल खा रहे हैं। कैसे? देखो फसल ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ करने के लिए वो लोग इतने ज़्यादा कीटनाशक की दवाइयाँ छोड़े, इतने खतरनाक केमिकल्स उस खेतों में डाल रहे हैं कि शायद आने वाली पीढ़ी के लिए वो ज़मीन जो आप बो रहे हैं इस टाइम पर उपजाऊ है, वो बंजर साबित हो सकती है। वो गवर्नमेंट भी कह रही है। इसीलिए अब आपको पता होगा कि यूरिया खाद जो आ रही थी पहले गवर्नमेंट की वजह से, जितना आप चाहे उतना बो सकते थे, लेकिन अब नहीं बो सकते हैं। क्यों? बंजर हो रही है। तो ये पहले से ही पता था कि भाई बंजर होगी, ज़मीन बंजर होगी खाद आप डालेंगे तो। लेकिन लोग पैदा करने की वजह से, ज़्यादा अन्न अर्जित करने की वजह से उसमें इतना खतरनाक केमिकल्स डाल देते हैं जो कि डालना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं। हमारी रिसर्च अभी थोड़ी बहुत अधूरी है, क्योंकि हमारे पास देखो भाई टीम नहीं है कि मैं तुम्हें बता सकती कि ये केमिकल मत डालो, वो केमिकल डालो। हमारे पास अभी उतनी बड़ी टीम नहीं है कि मैं इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर सकूं। लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से अच्छे प्रकार की नॉलेज देने की, अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हर कंट्री में बैन है, लेकिन इंडिया में आन है। वो चलती है, एकदम धड़ाके से बिक रही हैं और सब खरीदते हैं उसको। लोग भी जानते, किसान भी जानता है कि इसको हमें नहीं बोना चाहिए, लेकिन वो अपना जो खाने भर का रहेगा उसमें नहीं बोएगा, बाकी सब में बोएगा। और देखो सबसे ज़्यादा अगर तुम देखोगे तो देहात के लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, मरते शहर वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग खेती नहीं करते हैं और खाते क्या है, बाजार से, मार्केट से लाया हुआ चीज़। और बाजार से खाओगे तो केमिकल से ग्रसित चीज़ ही आप पाओगे, ये तो फाइनल है। तो देखो स्वस्थ ना रहने के सिर्फ और सिर्फ दो कारण हैं, एक वातावरण है और दूसरा खान पान, ठीक है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, पथ्य और पाथ्य को हमेशा ध्यान में रखकर ही आदमी स्वस्थ रह सकता है। वाग्भट्ट जी ने भी कहा है और बहुत सारे हमारे जो ज्ञानी महात्मा पुरुष रह चुके हैं उन्होंने भी कहा है, पथ्य माने भोजन, पाथ्य माने काम। तो अपना भोजन और काम करता रहना चाहिए व्यक्ति, हमेशा स्वस्थ रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। अगर काम करता रहेगा तो आराम करेगा, पक्का आलस आएगा, रोग से ग्रसित होगा। अब कैसे? देखो आदमी के लिए कुछ कैलोरी ऊर्जा की जरूरत होती है, एक व्यक्ति को डेली कुछ कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आदमी क्या करेगा, खाएगा उससे अधिक है, ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई, शरीर, देखो भगवान ने ऐसी संरचना बनाई है शरीर में कि आप अगर खाते, आपको इतनी ज़रूरत है, आप इतना खा रहे हैं, तो 1-2 दिन तो वो जो आपके भोजन को लेगा, तो देखो हमारे शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है।
तो ऊर्जा मिलता किससे है? ग्लूकोज से। तो हमारे भोजन जो हम भोजन खाते हैं वो सब ग्लूकोज में बदलता है, तो उससे जो टूटता है तो ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा से हमें स्फूर्ति आती है, हम काम करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा अगर आप ग्लूकोज लेंगे, यानी कि ग्लूकोज माने भोजन लेंगे, बना बनाया पौधों से हम लेते हैं, पौधे खाते हैं, तो बना बनाया हम अगर ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे तो वो क्या करेगा? बॉडी के अंदर वो आपका ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में बदलेगा। ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलेगा, वो कुछ दिन तक रहेगा। फिर जब आप किसी दिन उपवास हो गया रहेंगे तो वो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोजन आपका ग्लूकोज में टूटेगा, और ग्लूकोज जो है आपका ऊर्जा एनर्जी में टूटेगा और आपको स्फूर्ति आएगी। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहेंगे और ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलता गया क्योंकि ऊपर से ले लोगे तो बदलता गया। एक दिन ऐसा आएगा आप वसा से पीड़ित हो जाएंगे, डायबिटीज आपको हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, इतने सारी चीज़ें आप के अंदर शरीर के आ जाएंगी कि शुगर वूगर सब आपके पास हो जाएगा, सब हर बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, तो खाओ उतना जितना कि डेली का डेली यूज कर सको, उतने खाओ। अधिक खाना भाई ज़रूरत नहीं है सेहत के लिए। ठीक है, कम आहार खाना चाहिए। विद्यार्थियों को तो हरदम हमेशा कोशिश करें कि हम कम खाएं। विद्यार्थियों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम भोजन ग्रहण करें। 2 लाइन का एक श्लोक है, श्लोक में ये कहा गया है कि विद्यार्थियों के लिए है, काका चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथ्योचा अल्पाहारी गृहम त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अगर आप विद्यार्थी हैं भैया तो 5 लक्षण आपको होना ही होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप विद्यार्थी हैं। पहला तो कौवे की तरह चतुर आपको होना चाहिए। दूसरा, आपको बगुले की तरह आपका ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी हैं तो बगुले की तरह आपको ध्यान, और कुत्ते की तरह आपकी नींद होनी चाहिए। और उसके बाद में सबसे कम खाने वाला। ठीक है, भोजन खाएंगे नींद आएगी, आलस होगा तो भाई आप पढ़ नहीं सकते हैं। विद्यार्थी जीवन नकिष्ट है इसीलिए। और घर को त्यागने वाला, जब मोह माया में पड़ा रही, वह कुछ नहीं कर पाए, 100% वह कुछ नहीं कर पाए हैं जब मोह माया में पड़ा रही। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारी किताबों में ये चीज़ें कही गई हैं। और स्वस्थ का रहस्य क्या है हम आपको बता रहे हैं। देखिए, स्वस्थ का रहस्य यही है कि हमारे शास्त्रों में यह बोला गया है कि देखो, रोग का जो है उपचार करने से अच्छा है कि हम अपने शरीर को रोगी बनने ही ना दें। सिंपल सा फंडा है, अपने शरीर को हम रोगी बनने ही ना दें। तो रोग का उपचार किस काम का भाई? देखो, रोग ना होने का अर्थ क्या है? रोग ना होने का अर्थ यही कि हमारे जितने भी ये शरीर के अंदर अंग हैं वो सुचारू और सही रूप से काम करने चाहिए, तो हम स्वस्थ हैं। कहीं थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ, अस्वस्थ हो गए। ठीक है, यही मतलब है आदमी के स्वस्थ और ना स्वस्थ रहने का। और देखो, अगर आदमी स्वस्थ तभी माना जाएगा, एक स्वस्थ आदमी तभी माना जाएगा जब उसका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा, तब आदमी स्वस्थ है। अब काहे कि देखो, अगर आपका तन नहीं है स्वस्थ है तो आप काम नहीं कर सकते, और अगर मन नहीं स्वस्थ है, किसी भी काम करने के लिए मन की बहुत आवश्यकता होती है। मन अगर कहीं की चीज़ करना है तो करना है, नहीं करना है नहीं करना है, क्योंकि आदमी आजकल मन से चल रहे हैं। तो मन और तन का इसीलिए स्वस्थ होना है ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ के बारे में महाकवि कालिदास जी ने क्या कहा था? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अब इसका अर्थ क्या है? स्पष्ट रूप से शिव पार्वती जी के संवाद में उन्होंने कहा है कि शरीर ही है जो धर्म की साधना के लिए है। अब देखो, आप कितनों भगवान का भक्त रहें, कितनों अल्लाह का भक्त रहें, कितनों जीसस का भक्त रहें, शरीर ये आपका साथ नहीं दे रहा है तो भक्त रहने का क्या मतलब है? आप बीमार से ग्रसित हैं, शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है और भगवान की पूजा करते हैं, वो सब नकिष्ट है, बेकार है। अगर स्वस्थ हैं, इसीलिए कहा गया स्वस्थ आदमी है तो मस्त है, और दूसरे भाषा में कहा गया है स्वास्थ्य ही जीवन है। इन सब चीज़ों पर गौर करें और देखिए, कभी यह ना सोचिए कि हम भैया स्वस्थ हैं। कोशिश करिए। देखिए, स्वस्थ रहने के लिए सिंपल सा फंडा है, अपने आप को सुधारिए और कोई कारण नहीं है। उतने खाइए जितना चलाऊं रहे। स्वस्थ रहने का नंबर 1 है, देखिए, अगर आपके भोजन नहीं पचाए और भोजन खा लेते तो एकदम विष के समान है। आचार्य वाघभट्ट जी ने कहा है कि अगर आपका भोजन नहीं पचा, आप भोजन पहले से भी कर लिए हैं और फिर से कर रहे हैं, तो एकदम जहर विष के समान है। और खाने के तुरंत बाद पानी पीना एकदम विष के समान है। देखो, जल को अमृत भी माना गया, अमृत के तुल्य पेय पदार्थ माना गया है, लेकिन जल कभी कभी विष के समान भी हो सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि ये जो सांप का, स्नेक का जहर होता है वो कभी कभी अमृत के समान आ सकता है। उसी प्रकार से जल जो है अमृत है, लेकिन कभी ना कभी वो विष के समान भी कार्य कर सकता है। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है भाई साहब,
तो अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। दवाई देखिए भाई, दवाई के सहारे आप मत रहिए। दवा कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक दवा खाएंगे एक बीमारी को ठीक करने के लिए, वह आपको दूसरी तरह से वह आपको बीमार कर देगा। दवा में इतनी खतरनाक केमिकल्स होती हैं। दवा का अर्थ क्या है? आपके सिर्फ और सिर्फ उस बीमारी को थोड़ा सा कंट्रोल करेगा, जड़ से नहीं खत्म करेगा। तो दवा के भरोसे मत रहिए। कोशिश अपना कीजिए कि हम भैया स्वस्थ रहें। पहले देखिए, चूनी चोकर खाए के पहले के आदमी, आज से 20 से 25 साल के आदमी, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से पूछिए कि वो लोग उतने 80-80, 90-90 वर्ष के हो जाते थे, फिर भी हमसे ज़्यादा कहीं काम करते। अपने से बुजुर्ग के आज आप लोग आदमी को देखेंगे तो आपसे अधिक वह काम करेगा और आपसे मजबूत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना पथ्य यानी कि भोजन आहार को सुधारा, वो चीज़ नहीं खाया जो शरीर के लिए हानिकारक। सबसे ज़्यादा इस टाइम पर है जंक फूड। जंक फूड खा रहे, इस पर हम जरूर से जरूर किसी ना किसी दिन वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है। जंक फूड वगैरह पर सब के बारे में हम आपको बताएंगे। बस आप स्वस्थ हैं तो सब मस्त हैं, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो सब बेकार हैं, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी में भी एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ है तो वेल्थ है। और मान लो तू कितनो कमाई ली हो, तू अस्वस्थ हो तो स्वस्थ हुए के चक्कर में तुम्हारा पूरा धन हो जाई, धर्म हो जाई, ठीक है। जितना आप कमाए हैं वो भी चला जाएगा और जो नहीं है वो भी चला जाएगा, घर खेत सब बिक जाएगा स्वस्थ के चलते। उससे अच्छा है भैया स्वस्थ रहे, जान है तो जहान है। कोशिश करें आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं, ठीक है। और सिर्फ आप ही बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकता है। बहुत से लोग आजकल की एनर्जी ड्रिंक वगैरह पर या एनर्जी की जो टैबलेट आती हैं कैल्शियम वगैरह की, वो खाते हैं। अरे यार आप पागल हैं, दूध पीजिए, उससे बेटर है दूध। दूध में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए आपके सेहत के लिए एकदम भरपूर मात्रा में आपको पोषक तत्व प्रदान करेगा। दूध पीजिए, आता कितने में है? 40 से 45 रुपया पर लीटर। उसको पीजिए, क्या फ़ायदा है ऐसे ऐसे दवा खाने से जो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा महंगे रेट पे मिलते हैं। अगर वो खाते हैं तो आप भैया कुछ दिन तक आपको राहत मिलेगी, उसके बाद पक्का आप बीमार होंगे। स्वस्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे अधिक कुछ नहीं। पैसा, बहुत लोग कहते हैं, देखो पैसा कब इम्पोर्टेंट है? जब आपका हेल्थ है तब आपका पैसा इम्पोर्टेंट है, वरना हेल्थ नहीं है उसको पैसे को भी उड़ जाएगा, आप भी उड़ जाएंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है आप अपने आप को संभालिए, दिन ब दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा से भी अच्छा होगा। और हम क्या आपके लिए मनोकामना करते हैं कि आप निरंतर अगर अच्छे से आप अपना शरीर का पालन पोषण करते हैं तो आप पक्का 100 वर्ष से नीचे आप नहीं जीने वाले हैं, ये फाइनल है। लेकिन सबसे पहले स्वस्थ रहना इम्पोर्टेंट है। हमेशा वही चीज़ खाइए जो आपके बॉडी के लिए, आपके लिए यूज़फुल हो, सेहतमंद हो, उसी को खाइए। ये जुआ हुआ है इस टाइम पर अच्छा लगेगा लेकिन आगे चलकर बहुत बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम कीजिए जो आपके लिए अच्छा है, बाकी सबको सब बेकार है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं यानी कि रचित वर्मा आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, आपके रिसर्च पर मैं वीडियो बनाऊं, आपने जो भी किसी भी प्रकार का चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, खान पान से रिलेटेड हो, या इस मानव जात के लिए या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, उस टाइम पर मैं वीडियो बनाऊं, आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप हमें पूरी अपनी रिसर्च और अपनी अगर आपके पास थोड़ी मोड़ी वीडियो हो, आपकी थोड़ी मोड़ी सर्च हो, R&D हो, उसे हमें ईमेल के द्वारा हमारे पास ईमेल कीजिए। हम जरूर से जरूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य है मानव कल्याण।